खंडवा के भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय आए दिन सुर्खियों में रहता है, क्योंकि इस महाविद्यालय में पढ़ाई कम, विवाद आए दिन ज्यादा होते हैं। कभी सीनियर छात्र जूनियर छात्र को पीटते हैं, तो कभी छात्र राजनीति में विवाद, तो कभी छात्र लेकिन सुसाइड तक विद्यार्थी कर लेते हैं। आज मंगलवार सुबह जूनियर और सीनियर छात्रों में विवाद हो गया। जूनियरों ने इसकी शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। एबीवीपी का कार्यकर्ता रोहित अरुण गवली कॉलेज में सीनियरों को समझाने पहुंचा, तो सीनियरों ने उसे दौड़ा दौड़ाकर पीटा, साथ ही मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। रोहित अरुण गवली ने बताया, कृषि महाविद्यालय के छात्र के परिजनों का फोन आया था, जिसके बाद में महाविद्यालय जाकर कॉलेज की डीन डॉक्टर दीपक हरी रानडे शिव चर्चा करने गया था। कॉलेज के गेट पर मुझे रोक लिया गया और सीनियर छात्रों ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मेरी गाड़ी भी तोड़फोड़ दी, इसलिए थाने जाकर शिकायत करी है। रैंकिंग के लिए समिति सदस्य अब तक क्या करते रहे, ये बड़ा सवाल है। क्या घटनाक्रम क्या हुआ आपके साथ में? अरे हुआ यूँ था कि मुझे फ़ोन आया और वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज में खेल मतलब ये आज की समस्या नहीं है, काफ़ी विगत दिनों से मतलब वहाँ पे जूनियर छात्रों के साथ में सीनियर छात्र रैगिंग करते हैं एवं उनसे बहुत सी हरकतें करवाते हैं, ठंड के समय उनको मारते हैं, अनेक घटनाएं करते हैं। और उनके अंदर जितने भी छात्र वो लोकल खंडवा के एक भी नहीं है, सब बेचारे बाहर के भिंड मुरैना के यहाँ के आउट ऑफ सिटी का बच्चा एक भी नहीं है। अब उनके साथ में अभी कैंपस के अंदर रहते जाने घटना होती है। बस सर मेरे को बोल रहे कि सूचना मिली नहीं है, यहाँ तक कि सर को मैंने हफ्ते भर पहले उनके मतलब ऑफिस के अंदर मैंने आके उनको अवगत कराया था कि सर इसमें की समस्या आ रही है रैगिंग, क्या आप इनके ऊपर ध्यान दो। सर बोले ठीक है करेंगे। आज ऐसी घटना हुई, मैं वहाँ पर बात करने के हिसाब से गया तो एक तो इनके चौकीदार ने मेरे को देख के गेट नहीं खोला और मैंने इनके चौकीदार को मैंने बोला भी मेरे को तुम्हारे डीएन सर से बात करनी, तो मेरा गेट तो खोलो, तो उन्होंने गेट खोला नहीं। और जब मेरे को छात्रों हाथ में मतलब लट लेके 60 एक मेरा आंख के ऊपर आया मेरे को मतलब हमला करने के लिए, जब उनके चौकीदार ने गेट खोल दिया था। यहाँ मैं बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में, बीएम कॉलेज में, यहाँ पर रैगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा था 15 दिन से मतलब पहले, तो हॉस्टल के अंदर रोज़ 8 बजे बाद खाना खाने के बाद 2 बजे तक ये बिठा के रखते थे एक रूम के अंदर, और मतलब किसी भी सीनियर से नज़र वजर नहीं मिला सकते थे। और बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती थी, और जैसे सीनियर बोलते थे पंखे को गाली दे और बहुत गंदी हरकतें करते थे और मतलब मारा पीटी करते थे। जैसे शुक्रवार के दिन शाम में मतलब सबको लाइन से खड़ा किया जाता था, थर्ड बटन पे देखने को बोलते थे। रात में ड्रेस पहनाते थे और मतलब ड्रेस पहना के मतलब गर्दन झुका लेते थे और एक सीनियर 15 से 20 झापड़ मारता था। और जैसे मतलब इतना कुछ हो रहा था तो मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, 3-4 घंटे सोने दे रहे थे। और मतलब जेल से भी ज़्यादा मतलब बुरा बर्ताव करते थे हमारे साथ। तो मतलब मैं हॉस्टल छोड़ के आ गया, मतलब मेरा पेमेंट सब था करा हुआ, पर मैं हॉस्टल छोड़ के आ गया और मैं बाहर रहने लगा। तो मैं बाहर से जा रहा था तो मतलब उनका एक रूल रहता है कि जो बाहर से आता है। आपके कक्ष में जब बैठा था तब पुलिस के कोई निरीक्षक आए थे, उन्होंने कहा था कि सर ये 8 बच्चे हम ले जाना चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप ले जाइए, पर अभी ये परीक्षा दे रहे हैं। तो जैसे ही परीक्षा ख़त्म हुई और जब मुझे पता लगा कि उसमें लड़कियाँ भी है और लड़के भी हैं, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ आके, इसलिए मैं आया। कोई एफआईआर करने हमारी तरफ से कोई भी ऐसी रैगिंग कमेटी आपकी बनी है, उससे ज्यादा भरोसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर छात्रों ने दिखाया, तो रैगिंग कमेटी काम नहीं कर रही है आपकी? एक व्यक्ति अगर कोई जा रहा है तो उस पर हम ये नहीं कह सकते कि अब जैसे हमारे पास हॉस्टल में आज की तारीख में फर्स्ट ईयर वाले 40 लड़के हैं, 40 में से, और हमारे 64 की कैपेसिटी है, 64 में से हमारे यहाँ 62 लोग रह रहे हैं। और उसके बाद अगर ये कहा जाए तो देखिए क्या होता है, घर छोड़ के आदमी लड़का आता है बेचारा, वो मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, और उसके बाद सभी की अपेक्षाएँ रहती है माँ बाप की। पर उसके बाद अगर कोई एग्रीकल्चर में आ रहा है तो हम कुछ समझते हैं कि शायद इसको, क्योंकि ये अलग विषय है, तो उनको समझाने तो हमारा लगातार ही प्रयास रहता है, उनको मोटिवेशन दिया जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।